सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम सिविल इंजीनियर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर करना चाहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है स्टोन, ईंट, सीमेंट आदि का बहुत सारे प्रकार होते हैं। आज हम स्टोन यानी कि पत्थर का चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि हम हम इनका पहले हम इसका परिचय देंगे और फिर हम इसका उत्खनन और यह किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम पत्थर, यह सिविल इंजीनियर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक अभ्यंतरिक पदार्थ है। जैसे कि हम यह ईंट, यह सड़क निर्माण, पुल निर्माण आदि, भवन निर्माण आदि कर सकते हैं। तो आज हम इसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले पत्थरों का वर्गीकरण किया जाता है। इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला वर्गीकरण भूवैज्ञानिक, दूसरा वर्गीकरण रासायनिक। तो पत्थरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, जैसे कि भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, और फिर आता है दूसरे नंबर पर रासायनिक वर्गीकरण, और फिर आता है भौतिक वर्गीकरण। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, इन वर्गीकरणों में सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानें, तलछटी चट्टानें और केंद्रित चट्टानें, इन 3 प्रकार से हम चट्टानों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण से हम 3 प्रकार से चट्टानों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें यह वह चट्टानें होती हैं कि धरती के अंदर जब गर्मी पैदा होती है तो कुछ पदार्थ पिघल कर सिकुड़ जाते हैं, और इनके सिकुड़ने के कारण जब जो चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इनसे हम ग्रेनाइट, बसाल्ट और ट्रैप आदि पदार्थ यानी आदि पत्थर हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है कांतरित चट्टानें। यह वह चट्टानें होती हैं जो धरती के अंदर गर्मी पैदा होने के कारण और उनके दबाव के कारण जो हमें चट्टानें प्राप्त होती हैं उन्हें हम कांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे कि बसाल्ट और ट्रैप और लैटराइट, बलुआ आदि पत्थर इन्हीं चट्टानों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। फिर आती है तलछटी चट्टानें। यह वह चट्टानें होती हैं जो हम पानी के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ यानी कुछ जैविक पदार्थ जब इनका गहन यानी संबंध होता है तो यह वह चट्टानें प्राप्त होती हैं। जैसे कि हम इनसे स्लेट, ट्रैप, क्वार्टाइज आदि पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। फिर होता है पत्थरों का उत्खनन। फिर आती है हमारी रासायनिक चट्टानें। इन रासायनिक चट्टानों की संरचना हम 3 प्रकार की चट्टानों में विभक्त कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिलिका में चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण सिलिका या कैल्शियम के द्वारा चट्टानें प्राप्त होती हैं। यह चट्टानें बहुत मजबूत व कठोर होती हैं। इनसे हम बसाल्ट व ग्रेनाइट आदि पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है चूनेदार चट्टानें। यह चट्टानें चूने और बालू से हमें यह चट्टानें प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम यह पत्थर ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। इनमें से जैसे संगमरमर और स्लेट आदि पत्थर हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आती है मृदेय चट्टानें। मृदेय चट्टानें एल्यूमिना से प्राप्त होती हैं, और एल्यूमिना एक मिट्टी का महत्वपूर्ण घटक है। इनसे हम 2 प्रकार के यानी कई प्रकार के पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बालू और चूना। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पर भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हमें यह भौतिक संरचना के द्वारा हमें यह पत्थर प्राप्त होते हैं। यह तलछटी चट्टानों से बहुत कोमल व पतली परत वाले पत्थर होते हैं। इन चट्टानों यानी भौतिक वर्गीकरण से हम 3 प्रकार की चट्टानें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैप, बसाल्ट और मृदेय यानी चूना पत्थर, यानी इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा पत्थरों के इमारती पत्थर हमें प्रयोग किए जाने वाले उनके गुण व उनके प्रयोग। लिखो सर। हम पत्थरों के अगर वर्गीकरण के बाद हम पत्थरों के गुण पर हम परिचय देंगे इनके बारे में। हम जैसे कि इमारती पत्थर का रंग यानी पत्थर का महत्वपूर्ण गुण होता है। हम पत्थर जो इमारतों में प्रयोग करते हैं उसका रंग फीका हल्का होना चाहिए। इमारती पत्थर काले रंग का नहीं होना चाहिए। जब हम पत्थर को पानी में 16 घंटे से अधिक रखें तो वह अपने भाग का 10% पानी न सोख सके। और इमारती पत्थर यानी पूरा कठोर व टिकाऊ होना चाहिए। जब हम इस पत्थर का प्रयोग अपनी बिल्डिंग या कुछ यानी आदि निर्माण कार्य में करेंगे तो यह न आसानी से टूट सके और यह पूरा कठोर होना चाहिए। और इमारती पत्थर हम पूरा आग्नेय
अग्नि पदार्थ अग्निरोधक होना चाहिए। और यह पत्थर जब हम बिल्डिंगों में प्रयोग करते हैं वह पूरा टिकाऊ होना चाहिए। और यह इनके जांचने के बाद ही हम इमारतों में इस पत्थरों का प्रयोग कर सकते हैं। और इनके गुण बताने के बाद हम इनके गुण के बाद हम पत्थरों का उत्खनन करते हैं। पत्थरों का उत्खनन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला बेंजिंग, दूसरा खुदाई विधि, तीसरा विस्फोटक विधि। सबसे पहले हम वेंजिंग का उत्खनन जब हम करते हैं तो वेंजिंग का उत्खनन इस प्रकार से किया जाता है कि यह जब हमें कुछ कठोर यानी कुछ मूल्यवान पत्थरों की अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। वेंजिंग करते समय कुछ चट्टानों के ऊपर में से मिट्टी हटाकर उनमें गड्ढे कर लिए जाते हैं और उन गड्ढों में हम प्लग और कुछ पच्चड़ फंसा दी जाती है जिससे पत्थर के बीच जितना हमें पत्थर चाहिए उतना पत्थर हम प्राप्त कर सकें। और इस विधि के अनुसार हम पच्चड़ के ऊपर से हथौड़े या कुछ ऐसे औजार से हम इसे मारेंगे कि पत्थर टूट जाए और इनसे हम पत्थर प्राप्त कर सकें, जैसा कि हम इसे निर्माण कार्य में ला सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है खुदाई विधि। खुदाई विधि हमें उन विधियों में से आते हैं जब इमारतों में हमें कुछ कम यानी कुछ आवश्यकता अनुसार जब हम पत्थर चट्टानों से प्राप्त करते हैं तो यह उन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। खुदाई विधि में हम सबसे पहले चट्टानों के ऊपर में से मिट्टी हटाकर उनके कुछ गड्ढे कर दिए जाते हैं और हमें कुछ औजारों की सहायता से हम इनका उत्खनन कर सकते हैं और हम इससे पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे पर आता है विस्फोटक विधि। यह पूरी मस्ती व मूल्यवान तरीके से हम इस विधि के अनुसार हम चट्टानों से हम पत्थर प्राप्त करते हैं। और इन चट्टानों से हम जब पत्थर प्राप्त करते हैं तो इनमें से कुछ गड्ढे कर दिए जाते हैं और इन गड्ढों का इतना खुदाई कर दी जाती है कि जितना हम इस पत्थरों को प्राप्त कर सकते हैं। विस्फोटक विधि में हम सबसे पहले इनमें कुछ ड्रिल या जंपिंग मशीन से खुदाई कर ली जाती है, जैसा कि इनके जितना हमें पत्थर चाहिए उतना हम खुदाई कर लेते हैं। और इनके खड्डे करने के बाद हम इनमें कुछ विस्फोटक उपकरण जैसे कि डायनामाइट और साइडनाइट इनमें भर दिया जाता है और ऊपर से इन्हें ठोक दिया जाता है कि वह पत्थर में पूरी तरह से जम जाए और वह अपने कार्य कर सके। और इसमें गड्ढे करने के बाद और डायनामाइट यानी विस्फोटक उपकरण इनमें डाल दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ प्लग यानी फ्यूज इनके 1 मीटर खड्डे की दूरी से होनी चाहिए और जब हम इसे विस्फोट करते हैं तो हम कुछ मूल्यवान पत्थर इनसे प्राप्त कर सकते हैं। उत्खनन के बाद हम जो पत्थर प्राप्त करते हैं उनके कुछ नाम भी हैं, जैसा कि सबसे पहले ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर मजबूती व कठोर होता है। यह पत्थर हमें कुछ हल्के रंग में दिखता है जैसे कि सफ़ेद या गुलाबी। यह पत्थर मजबूत भी होता है और हम इसे इमारती कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 700 से 1300 किलोग्राम सेंटीमीटर स्केल होती है। कितने टन से प्राप्त होता है? और इसके बाद हमारा पत्थर है बेसाल्ट। दूसरे पर आता है हमारा बेसाल्ट। बेसाल्ट पत्थर हमें यह ग्रेनाइट पत्थर से कुछ ज़्यादा मजबूती का ही होता है। यह हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 1525 से 1900 किलोग्राम सेंटीमीटर स्केल होती है। इसे हम कंक्रीट, इमारती, पुल आदि निर्माण कार्य में करते हैं। तीसरे पर हमारा आता है लैटेराइट। लैटेराइट पत्थर मजबूती में कुछ ठीक नहीं होता है और हम इसे मामूली कार्यों में ही कार्य करते हैं, जैसे कि घर निर्माण के लिए। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 20 से 32 किलोग्राम सेंटीमीटर स्केल होती है। यह हरा भूरा रंग प्रदान किए होता है। चौथे पर हमारा आता है बेसाल्ट। चौथे पर आता है हमारा बलुआ। यह पत्थर हमें
तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। इसे हम अब आदि सड़क निर्माण आदि कार्यों में किया जा सकता है। इसका रंग हल्का भूरा, सफ़ेद आदि रंग में हमें यह पत्थर प्राप्त होता है। इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 650 किलोग्राम सेंटीमीटर स्केल होती है। यह हमें तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। पांचवें पर है संगमरमर। यह पत्थर हमें कांकरीट चट्टानों से प्राप्त होता है। यह मजबूती में अधिक टिकाऊ नहीं होता है। इसे हम कुछ आकार मूर्ति बनाने के कार्य में तथा बिल्डिंग के ऊपर कुछ डिजाइनिंग करने के लिए इन पत्थरों का निर्माण करते हैं। और इन पत्थरों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि वह अपने आकार पे सही काटा जा सके। और फिर आता है हमारा ट्रैप। यह पत्थर भी हमें कांकरी चट्टानों से प्राप्त होता है। इस पत्थर का इसका निर्माण हम इमारतों में भी कर सकते हैं। और यह हल्का सफ़ेद रंग व हरा लाल आदि रंग प्रदान किया होता है। और यह हमें कांकरी चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर आता है हमारा क्वार्टाइज। यह पत्थर हमें कांकरी चट्टानों से प्राप्त होता है। इससे भी हम सड़कों, पुल आदि का निर्माण कर सकते हैं। इससे हम कई प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। और यह हल्का बस ठीक है।